अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर आज हम तलावत कुरान मजीद वाली शॉर्ट वीडियो बनाना सीखेंगे। पहले ये थोड़ा सा प्रीव्यू देख लीजिएगा, फिर हम वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो बिल्कुल आज हम इस तरह का ये स्टेटस बनाना सीखेंगे। इस तरह की वीडियो बना के आप फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर भी डाल सकते हैं, क्योंकि आगे माह रमज़ान आ रहा है और इंशाल्लाह ये वीडियो ज़्यादा वायरल होंगी। क्योंकि हर बंदा जो रोज़ेदार है वो ये तो नहीं रोज़ा रख के बेगैर से बेगैरत बंदा भी जो है ना, वो भी ड्रामे और गाने नहीं शेयर करता ना सुनता है। तो आप रोज़ा रख के भी सवाब लेती हैं, लेकिन आप ये स्टेटस बना के लोगों तक शेयर करेंगे, वो सुनेंगे, उनको भी सवाब हासिल होगा और आपको भी। और यही चलना है इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपको बताता हूँ कि फ़ॉन्ट कहाँ से लेने हैं, मटेरियल कहाँ से लेना है। ज़बर ज़ेर आपको लगाना नहीं आती, बने बनाए मैं आपको सारे तरीके बताता हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर यूट्यूब का जो तरीकाकार है वो अलग है, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ एंड के ऊपर। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। तो क्रोम ब्राउज़र को मैं जैसे ही ओपन करता हूँ, आपने इधर आके लिखना है पिक्साबे। सिंपली आपने ये लिखना है, और एक तो pixels.com भी है, उससे भी आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पिक्साबे को मैंने ओपन किया। आज मैं पिक्साबे के ऊपर आपको बताता हूँ कि क्या करना है। यहाँ पे आपने लिखना है इधर इस्लामिक, सिर्फ इतना लिख लें, इस्लामिक लिख लें या डार्क, ये दो वर्ड लिख लें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ इस्लामिक, ये देखिएगा। इस्लामिक लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ। तो जैसे ही मैं सर्च करता हूँ, इस्लामिक लिख लिया, तो आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। एक तो आपने काम ये करना है, यहाँ पे वीडियो के ऊपर क्लिक कर लिया, फिर आपने फिल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके ये वर्टिकल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपने ओके कर देना है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इस्लामिक जो है, ये वीडियो भी आ गई है और पिक्चर भी आ गई है। तो आपने क्या करना है, कोई भी यहाँ से वीडियो लेनी हो, ये देखिए कितनी सारी वीडियोस आ गई हैं, तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। फ़र्ज़ करें ये वीडियो मैं लेना चाहता हूँ, इसके ऊपर सिंपली मैं क्लिक करूँगा और डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लूँगा। तो इस तरह करके आपने यहाँ से भी ये देखे, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगी। फ्री वीडियो ले लेनी है। लेने के बाद एक तो यहाँ से आपने ले लेनी है, उसके बाद एक तरीकाकार है, यहाँ पे पिंटरेस्ट ऐप को आपने ओपन कर लेना है। पिंटरेस्ट ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ पे इसके सर्च बार में लिखते हैं, ये देखिएगा, इधर मैं लिखता हूँ इस्लामिक, इस्लामिक वीडियो, ये देखिएगा इस्लामिक वीडियोज़। ये डाटा ही लेना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। इधर देखें, ये वाली वीडियो पिक्चरें आ गई, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये देखें, ये कितनी कमाल की अच्छी अच्छी पिक्चरें आ गई हैं, तो इधर से भी आप ले सकते हैं। बनाने का तरीका देख लीजिएगा, ताकि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक इन चीज़ों से आपने बचना है, तो वो भी तरीका मैं बताऊँगा। मेरे फार्मूले पे अमल करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं अब बैक जाता हूँ, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब आपने क्या करना है, इधर आपने वीएन को ओपन कर लेना। वीएन को आप जैसे ही ओपन करेंगे, ये देखिएगा, तो यहाँ पे प्लस वाले निशान के ऊपर मैं क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और इधर से जो वो वीडियो वगैरह आपने डाउनलोड की होंगी, उनको आपने 1 बाय 1 करके इधर इसके अंदर ऐड कर लेना। ये देखें, जैसे ये मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड करने के बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये सारी यहाँ पे आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, इनके ऊपर क्लिक करके एक एक को वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है, और इनका वॉल्यूम 0 कर देना है, ताकि कोई भी यहाँ पे वीडियो के अंदर कोई म्यूज़िक ना, कुछ के ऊपर म्यूज़िक लगे भी हुए भी होते हैं, ये देखें। तो इसको जब मैं 0 पे कर दूंगा, ये हो जाएगा ख़त्म। अब आपने क्या करना है, एंड के ऊपर इसका लोगो होगा, इसको आपने डिलीट कर देना है। तो इस वीडियो को ले लेना। इस वीडियो को लेने के बाद फ़िल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे ये देखें, ये कलर वगैरह भी चेंज इसके हो जाते हैं, खूबसूरत कलर बना लेते हैं। आप अगर बनाना चाहें, अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सारी वीडियो के कलर जो हैं ये चेंज हो जाएंगे, ये देख लें। तो इस तरह करके आपने ये ले लेनी है। अब आगे क्या करना है वो भी देख लीजिएगा। आपने यहाँ पे जाना है, अब क्रोम ब्राउज़र के अंदर, क्रोम ब्राउज़र पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखना है कुरान। तो सिंपली आपने कुरान लिखना है। ये फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है कुरान.com, तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने स्क्रॉल करना है, और ये देखें, ये पूरा कुरान मजीद आ जाएगा, इसकी सूरतें, इसकी आयात, इसका जैसे वो कुरान मजीद आपको ऑडियो में भी मिलेगा, आपको यहाँ पे अरबी में भी मिलेगा। ये देखें, ये अल-फातिहा है ना, कोई भी सूरत आप सर्च करना चाहें तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये रही ना फर्स्ट वाली सूरत अल-फातिहा, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा,
ये सारी सूरत आ गई है। अगर मैं प्ले करूँ तो ये पढ़ के भी सुनाएंगे, अगर आप खुद भी पढ़ना चाहें तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तरीकाकार समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, देख लीजिए। प्ले करने के बाद यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ और छोटे से 3 डॉट बने हुए हैं साइड पे, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये लिखा होगा डाउनलोड, तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इस ऑडियो को आपने डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे नाम दे देना ताकि आपको गैलरी से आसानी से मिल जाए, जो नाम आपने दिया होगा। सूरत अल फातिहा तो अल फातिहा लिखें तो यहाँ पे ये आपकी गैलरी के अंदर डाउनलोड हो जाएगी, ऑडियो लाइब्रेरी के अंदर। तो ये ऑडियो जब आपकी डाउनलोड हो जाएगी, आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, इसके ऊपर करना है क्लिक। ये देखें, ये रही सूरत, ये देखें ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके ऊपर आपने एक क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे ना कॉपी कर लेता हूँ। ये सारा नहीं करना, इंग्लिश वाला नहीं करना, सिर्फ आपने अरबिक करना। अरबिक को यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इधर से ही आपने जो फ़ॉन्ट लेने हैं, यहाँ पे आपने लिख देना। फ़ॉन्ट भी मैं बता देता हूँ बार बार क्या बताना है। यहाँ पे लिखना कुरानिक 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 फ़ॉन्ट्स, यहाँ पे लिख लेना कुरानिक फ़ॉन्ट्स। ये देखिए, ये लिखने के बाद आप सर्च करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाली साइड आ जाएगी urdunigar.com, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सारे जो दूसरे कुरान मजीद वाले फ़ॉन्ट होंगे ना, वो यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे अल कलम कुरान TTF, इसके अंदर आप कर सकते हैं। ज़िप में ना कीजिएगा, ज़िप में करेंगे तो फिर अनज़िप करके आपको VN के अंदर ऐड करना होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये कुरानिक फ़ॉन्ट आ जाएंगे। जब आप एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो आगे का तरीका सुनिएगा। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ VN के अंदर। VN के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला हेडिंग के लिए ऐड सब हेडिंग, अगर दरमियान वाले पे करेंगे तो पेस्ट नहीं होगा आपका टेक्स्ट। तो आपने नीचे लिखा हुआ है ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे, इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक और इसको बड़ा करके ना यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को यहाँ पे रख लेता हूँ दरमियान के अंदर। ये देखिएगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे रखता हूँ और इस टेक्स्ट को बढ़ा लेता हूँ, ये देखिएगा, यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ जितना मैं ले जाना चाहता हूँ। ये देख लीजिएगा, इतना मैं ले जाता हूँ। ले जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसी लेयर के ऊपर क्लिक करके इसके अंदर मोशन लगाऊंगा। ये देखें, इसके मोशन, ये देखिएगा, ये लग गया। यहाँ पे कोई भी आप लगा सकते हैं। ये देखें, ये लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा सकते हैं। अप्लाई टू ऑल कर देंगे। उसके बाद इसी के ऊपर मोशन लगाना है। पूरी लेयर को बड़ा करने के बाद आपने लगाना है। उसके बाद आउट एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके ये देखें ग्रेडियंट्स भी है, इसको लगा सकते हैं। ये भी है, स्पिन भी है, बहुत सारे हैं। ये स्लाइड, इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा इसको बढ़ा के इसको भी यहाँ पे रख सकते हैं। ये देखिए, अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। अच्छा, इतना तो कर लिया। अब वो जो ऑडियो आपने डाउनलोड की थी उधर से, अब उसको यहाँ पे आपने ऐड करना है और सुनते जाना है और लगाते जाना है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ऐड टू म्यूज़िक, म्यूज़िक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपने माई म्यूज़िक में जाना। माई म्यूज़िक में जाने के बाद यहाँ पे उस ऑडियो को ले लेना। ये ऑडियो ये देखें, इसको यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ और इसका वॉल्यूम जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखें, इसको मैंने बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद अब सुनते जाना है और कटिंग करते जाना है। लेकिन अभी नहीं कटिंग करनी, अभी आपका एक काम रहता है। ये देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपने वो जो इंग्लिश का टेक्स्ट है इसको भी आपने उठा के ले आना है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें, ये सारा इंग्लिश का टेक्स्ट जो है ना मैं उठा के ले आऊँगा। और एक बात याद रखना, आपने फ़ॉन्ट अगर ऐड करने हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। VN के अंदर कैसे फ़ॉन्ट ऐड करने हैं वो भी आप देख लीजिएगा वीडियो को। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर अगेन क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके उसी तरह लिटिल बिट बॉडी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब इसके ऊपर क्लिक करके मैं डबल इसकी लाइन कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से नज़र आए। ये देखें, फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे फ़ॉन्ट इसके अंदर काफ़ी सारे हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। ये देखें, मैं तो इसके अंदर बहुत सारे इंग्लिश के फ़ॉन्ट मिलेंगे। ये देखिए, तो मैंने ये ढूंढा है ब्लू टू बोल्ड, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करके ना यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इस लेयर को भी बढ़ा के ना मैं एंड तक ले जाता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिए, जितने तक वॉइस है तब तक हम रख लेते हैं इसको। अच्छा, इसका भी जो हमने एनिमेशन, आउट एनिमेशन, ये आपने लगा देना यहाँ से बड़े एहतियात के साथ। ये देखें, उसके बाद आउट एनिमेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये देखें, तो ये आपने अपने हिसाब से कर लेना है। एक जैसा इसका जो है ना ड्यूरेशन रख लेना ताकि एक जैसे ऊपर नीचे ये जाएँ। अच्छा, इतना करने के बाद आपने यहाँ पे प्ले करके लेयर को सुनना है। पहली लेयर को सुनने के बाद फिर दूसरी हम टेक्स्ट को उठा के लाएंगे। ये देखिएगा,
तो यहाँ पे मैं ब्रेक लगा दूंगा। ब्रेक लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये देखिएगा इस टेक्स्ट को जो ये अरबिक वाला है इसको भी सेपरेट करूँगा, ऊपर वाले को भी सेपरेट करूँगा। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आगे आपको पता सूरत शुरू होगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पे वो वाला जो है ना मैं फ़िक्रा यहाँ पे उठा के लगाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पे ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूँगा और कॉपी टेक्स्ट कर लूँगा। कॉपी टेक्स्ट करने के बाद ये कॉपीड हो जाएगा। कॉपीड करने के बाद इधर फिर मैं आता हूँ तो और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिएगा इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब जो ये इंग्लिश का है ना वो भी हम लेके आते हैं। यहाँ पे जाते हैं बैक और वो जो इंग्लिश का यहाँ पे ये देखें ये लाइन थी इंग्लिश वाली, तो इसको भी यहाँ पे हम ले आते हैं। ये देखें यहाँ पे पकड़ा और इसी तरह आपने कॉपी करते जाना है और उधर कटिंग करके लगाते जाना है। यहाँ पे देखिएगा इस लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ये देख लीजिएगा तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब देखिएगा, अब मैं आपको दोबारा लेयर को सुनाता हूँ। तो ये देखें ये जो लेयर सेंटर में नहीं है ना, इसको आपने छोटा सा करके यहाँ पे रख लेना है। तो इस तरह करके आपने सेपरेट करते जाना है। ये देखिएगा तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे फिर सेपरेट, फिर उधर से आपने लेयरें उठा के लाते हैं ना। आप 1 मिनट का बना लें, 50 सेकंड का बना लें, जितना बनाना चाहते हैं बना लेंगे। ये आप इजीली कर सकते हैं, बहुत आसान काम है। इतना करने के बाद आप ये जो एरो वाला निशान है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और आपकी वीडियो जो सेव हो जाएगी। अब तरीकाकार सुन लीजिएगा, इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपने करना ये, अगर यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब के लिए, तो आप किसी हाफ़िज़ को, कोई आपका दोस्त है कोई भी, उसे बोलें कि मुझे ना तिलावत कुरान मजीद कुछ आयत को जो वॉइस करके दे दे, तो आप वो आपको वॉइस करके दे देगा, वो आप साथ लगा सकते हैं। ये यूट्यूब के लिए, यूट्यूब के लिए आवाज़ आपने खुद से देनी है। अगर यूट्यूब पर नहीं डालनी, फिर व्हाट्सएप पर स्टेटस डालने हैं, रील्स डालनी है, टिकटॉक पर डालना है आपने, तो आप फिर इसी को ले सकते हैं बगैर चेहरे के, बगैर आप कोई वीडियो उठाए बगैर, मतलब खुद की बनाए बगैर आप इसको लगा सकते हैं। उन सभी प्लेटफॉर्म पर चल जाता है, लेकिन यूट्यूब पर नहीं चलता, रीयूज कंटेंट आता है। तो रीयूज कंटेंट से बचने के लिए आवाज़ आपकी अपनी देनी है। यूट्यूब के ये रूल्स हैं कि आप या अपने कैमरे से वीडियो बनाएं या खुद की आवाज़ दें, एक कंटेंट आपका अपना होना चाहिए। आपका चैनल जो मोनेटाइज हो जाएगा। सिर्फ यूट्यूब के लिए थोड़ी सी एहतियात रखनी है, बाकी प्लेटफॉर्म पर डालें। आप एक अपनी ऑडियंस इकट्ठी करें, जितना प्लेटफॉर्म आप बड़ा करेंगे ना अपना, मतलब आपके पास ऑडियंस जुड़ती जाएगी, तो आपके पास एक सोशल मीडिया का एक पूरा प्रोपेगेंडा बन जाएगा। आपके पास एक बहुत सारी ऑडियंस आ जाएगी, उसकी मदद से आप बहुत सारी प्रमोशनें कर सकते हैं। आप लोगों के एड्स वगैरह चला के पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद आप किसी का चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं, सब्सक्राइबर दे सकते हैं उसको। इस तरह करके बहुत सारी इसकी सर्विसेज हैं, आप कर सकते हैं। आपका कोई भी, मतलब आपका कोई कारोबार है, उसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पे बिकती है, लेकिन जब आपके पास ऑडियंस नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं, तो आप मर भी जाते हैं ना, तो वो सदका जारिया रहता है। अगर कोई सिंगर मर जाता है, अगर कोई फ़िल्म में एक्टर मरता है, तो जब तक लोग वो देखते रहेंगे ना, तो वो कब्र में भी उसको अज़ाब होता रहेगा। तो इसलिए अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फ़रमाए। आपने कोशिश करनी है कि अच्छा काम करें, बजाय इसके ड्रामे देखने के, गाने देखने के, सुने कुछ नहीं मिलता। ज़िंदगी चंद दिन है, मर तो सब नहीं जाना है, लेकिन कुछ अच्छा काम करके मरें। कोई पता नहीं, ना आपका पता है ना मेरा पता है। हो सकता है इस वीडियो के बाद मैं दोबारा वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, कोई पता है मुझे? कोई मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के तो नहीं आया कि आदिल ने इतनी देर रहना है। मेरे हाथों मैंने इतने दफनाए हैं, मेरे खुद के इतने रिश्तेदार हैं जो नहीं इस दुनिया में रहे, इतने लोग हैं जो मैंने अपने हाथों से दफनाए। आप भी दफनाते हैं, आपके अजीज़ो कारब कितने चले गए हैं, तो आपने भी चले जाना। इसलिए अच्छा काम करें, जो काम अच्छा करता है उसे अप्रिशिएट करें। वीडियो नहीं बनाना आती तो इसको शेयर कर दें दूसरों तक, ताकि उनके काम तो आ सके। अगर वो बना के अगर शेयर करेंगे तो उसका भी आपको सदका जारिया होगा। आप रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, किस लिए? सवाब के लिए ना, तो आपको इससे भी सवाब हासिल होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। कल हम लॉन्ग वीडियो बनाना सीखेंगे, इसी वीडियो से इस तरह की लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। ये तो शॉर्ट वीडियो थी ना, अब लॉन्ग वीडियो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने भाई आदिल कदीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।